हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे शुद्ध भक्तों का अन्य जीवों के प्रति कैसा नज़रिया रहता है, यानी कि दृष्टिकोण होता है। तो इस बारे में श्रीमद् भागवत पुराण के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवाहुति को भक्ति योग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो भक्ति योग का ही ये चैप्टर है और वो भक्तों के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी के 34वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि मनसा एतानि भूतानि प्रणमेत बहु मान्ययन् ईश्वरः जीव कालयाः प्रविशिता भगवान इति। इसका अर्थ है कि एक परिपक्व भक्त जो है प्रत्येक जीव को सम्मान देता है, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने प्रत्येक जीव के शरीर में परमात्मा के अर्थात कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में जो है प्रवेश किया हुआ है। ये तो इसका मीनिंग हो गया, लेकिन इस पे टिप्पणी करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक परिपक्व भक्त जो है यह सोचने की गलती नहीं करता है कि भगवान अगर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के शरीर में प्रवेश कर गए हैं तो प्रत्येक जीव भगवान बन गया है। ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो भक्त और भगवान के रिलेशन को एक भक्त अच्छी तरह से जानता है, तो वो भगवान बना हुआ नहीं समझता है। और चूंकि हर एक जीव में परमात्मा रूप में भगवान स्थित हैं, इसलिए वह एक शुद्ध भक्त जो है प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर के रूप में स्वीकार करता है और फिर भक्त जो है पूर्ण ज्ञान में ऐसे शरीर रूपी मंदिर को जो है सम्मान देता है, प्रणाम करता है और वह अच्छी तरह से जानता है कि भगवान और जीव के बीच का संबंध क्या है। और इसी बात को जो है वैदिक शास्त्र भी जो है अनुशंसा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के अंदर विनम्रता का भाव लाने के लिए जो है समस्त जीवों को शरीर, मन, वचन और हृदय से वास्तविक दंडवत करना चाहिए, क्योंकि भक्त हर प्राणी में भगवान की उपस्थिति को देखता है, अर्थात वो मंदिर के जैसा ट्रीट करता है। और फिर इसी बात को भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अर्थ इस प्रकार है कि एक विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के आधार पर एक विद्वान, एक सौम्य अर्थात सुशील ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, चंडाल का मतलब जो कुत्ता खाने वाले हों उनको बुलाए, उन सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय में, उस अध्याय का टाइटल ही है भक्ति योग, जिसमें वो बता रहे हैं कि भक्त को जो है भगवान की भक्ति में लगने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उस अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में जो है बता रहे हैं कि भक्त को कैसे स्लोली जो है अपलिफ्ट होना चाहिए। तो अपलिफ्टिंग के लिए एक स्टेज बता रहे हैं, कॉन्शसनेस की स्टेज। फिर वो 16वें और 17वें श्लोक में बोल रहे हैं कि व्यक्ति को लोक लाज को छोड़ करके सभी जीवों को, यहाँ तक कि कुत्तों, चांडालों, गायों और गधों को भी दंडवत करना चाहिए। इसका मतलब कि दंडवत मतलब कि जमीन पर एक डंडे के जैसा गिर करके अर्थात साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, जब तक किसी व्यक्ति में
सभी जीवों के भीतर मुझ भगवान अर्थात भगवान कृष्ण को अर्थात उनको परमात्मा रूप में देखने की दक्षता नहीं हो पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तब तक उसे अपनी वाणी, मन और शरीर से इस विधि से मेरी पूजा करते रहना चाहिए। और आगे चल कर के अगर हम ये देखेंगे इसका मतलब, तो हर कोई व्यक्ति जो है, सभी प्राणियों के भीतर जो है भगवान को पूरी तरह से अनुभूत जब तक कर नहीं लेता है, तब तक उसे समस्त प्राणियों को प्रणाम करने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली सभी प्राणी को जो है भूमि पर गिर करके, लेट करके डंडे के जैसा दंडवत करना जो है सक्षम नहीं हो, तो ऐसे केस में कम से कम जो है मन से, मानसिक रूप से और फिर वाणी से जो है सम्मान व्यक्त करना चाहिए सभी के लिए जो है। और इससे भक्त के अंदर जो है आत्म साक्षात्कार के जो बढ़ने की प्रोग्रेस की दिशा है, उसमें तीव्रता आएगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम के 3 श्लोक में बोला हुआ, तृणादपि सुनीचेन सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदाहरि। तो उसमें भी वो परामर्श देते हैं सभी भक्तों को कि स्वयं को एक तृण से भी तुच्छ समझें और वृक्ष के समान सहिष्णु हो करके जो है उससे भी अधिक सहनशील बने, और कोई अभिमान या दूसरों से सम्मान पाने की लालसा न करते हुए ऐसी विनम्र स्थिति में भगवान के शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन कर देंगे, तो उसमें हमें जो है सहजता आएगी, सरलता आएगी। इस तरह से शुद्ध भक्त जो है सभी प्राणियों के भीतर जो है परमेश्वर को देखता है, और इस उच्च आध्यात्मिक स्तर पर कोई भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर सभी भगवान है, हमारे अंदर भी, उसके अंदर भी भगवान है। बट सबका कॉन्शसनेस अलग अलग है, तो अलग अलग जो चेतना है उस हिसाब से वो रेसिप्रोकेट कर सकता है। कोई जा कर के शेर को गले नहीं लगा लेगा, उसे पता है, लेकिन वो देखेगा कि वो भी अपने कर्म के हिसाब से भटका हुआ है, इसलिए वो गति को प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी भगवान है। और फिर हमारे अंदर यह भाव तब विकसित होगा जब हम किसी प्रामाणिक गुरु, साधु और शास्त्र से जब ये सब सुनेंगे और साधु संगा करेंगे, तब ये संभव होगा। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, पहले श्लोक के लास्ट में। तो भगवान के नाम का जप, संकीर्तन जो है, ये इस पूरे मानवता के लिए जो है एक वरदान है। और ये वरदान ऐसा है कि हमें भगवान से डायरेक्ट जोड़ने की जो है सर्वोत्तम सरल विधि है। और इस तरह से जब हम विनीत भाव में भगवान के नाम का जप करेंगे तो खुश रहेंगे। इसलिए चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। आपका रामानंद दास।